जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, मतलब जो 6 एक्सिस रोबोट बोलते हैं जिसको, ठीक है। अभी आप ऐसे देखने जाओ तो ये रोबोट है, रोबोटिक आर्म बोलते हैं जिसको। इसमें 6 एक्सिस रहती है और इसके थ्रू हम कोई भी आइटम, जैसे तो उसमें से एक हमारी एक जो यूनिक मशीन है वो कपड़ों की वेल्डिंग मशीन है, जिसमें एक साथ 6 कप वेल्डिंग हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको प्री टाका करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब नॉर्मली क्या होता है, लोग पहले टाका मारते हैं फिर फुल वेल्डिंग करते हैं। हमारे मशीन में आप डायरेक्टली ऊपर मशीन के ऊपर रो मटेरियल लगा के टाका भी मशीन खुद मार लेगा और फुल वेल्डिंग। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवा और इस वक्त मैं आ गया हूँ बोमाकॉन एक्सपो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा गाइस। और इस वक्त मैं एक ऐसी कंपनी के बाहर आ चुका हूँ जिसने पिछले 7 सालों से मार्केट के अंदर धूम मचाई हुई है, जिस कंपनी का नाम है रोबोलॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने स्कार्फ फोल्डिंग ऑटोमेशन के अंदर धूम मचाई हुई है। और ये स्पेशली जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमेशन वेल्डिंग मशीन्स। तो इस कंपनी के बारे में विस्तार से जानेंगे, कैसे आप इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे सर से जुड़ सकते हो। और आज एग्जीबिशन का फर्स्ट डे है, कैसे आप ड्यूरिंग द एग्जीबिशन स्टॉल पर आ सकते हो। स्टॉल नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ है कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अमित पंचवाल। हेलो सर। सर, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी कंपनी का। एक्चुअली वी आर रोबोलॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग मेनली वेल्डिंग ऑटोमेशन का काम करते हैं, जिसमें हम लोग 10 कैटेगरी में काम करते हैं। एक है रोबोटिक वेल्डिंग, दूसरा है स्पेशल पर्पज मशीन जिसको एसपीएम बोलते हैं, और तीसरा है स्टैंडर्ड एसपीएम, स्टैंडर्ड मशीन, ठीक है, जिसमें हमारे पास खुद स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट भी करते हैं। वेरी नाइस। बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं? यस, बाहर की कंट्रीज में जा यूएई हो गया, समझ गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ओके, वेरी नाइस। तो सर, जो आपकी रोबोटिक मशीनरी है, थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि एग्जीबिशन में आपने कैसे प्रेजेंट किया। यस, प्लीज कम। ओके। तो हम लोगों ने अभी पर्टिकुलर यहाँ पे बोमाकॉन एक्सपो में स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड जितने भी एसपीएम हमारे पास है उसको शोकेस किया हुआ है। तो उसमें से एक हमारी एक जो यूनिक मशीन है वो कपड़ों की वेल्डिंग मशीन है, जिसमें एक साथ 6 कप वेल्डिंग हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको प्री टाका करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब नॉर्मली क्या होता है, लोग पहले टाका मारते हैं फिर फुल वेल्डिंग करते हैं। हमारे मशीन में आप डायरेक्टली ऊपर मशीन के ऊपर रो मटेरियल लगा के टाका भी मशीन खुद मार लेगा और फुल वेल्डिंग भी अपने आप हो जाएगी। तो सॉरी सर, इस मशीनरी की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी है? मशीन जो है अभी फिलहाल जो रखा हुआ है वो 3 मीटर लेंथ का है। तो इसमें आप 10 फीट का कोई भी आपका जो कपड़ों का जो पाइप है, मतलब एक 500 mm से लेके 3 मीटर तक आप कोई भी पाइप वेल्डिंग कर सकते हो। और इसका जो वेल्डिंग टाइम है वो खाली 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आपका एक पाइप वेल्डिंग हो जाता है। तो सर, जितने भी आपके टॉर्चेस बाहर निकले हुए हैं, राइट, तो ये सारा का सारा काम करती है एक साथ ही? यस। अब इसमें क्या है कि पहले आपको पाइप लोड करना है, ठीक है। पाइप लोड करने के बाद यहाँ पे येलो बटन जो है वो प्रेस करना है। जैसे आप येलो बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पे जो टेल स्टॉक है वो लॉक करता है। लॉक होने के बाद अपने आप जो 6 हेड है वो डाउन आते हैं और ऑटोमेटिकली वेल्डिंग चालू करते हैं। ऑटोमेटिकली वेल्डिंग चालू करने के बाद अपने आप वेल्डिंग खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद अपने आप सभी हेड है वो ऊपर चले जाते हैं। ओके, ऐसा है। यस सर। जो ये मशीनरी है सर, इस मशीनरी के जो स्पेशल फंक्शन है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? यस, अभी इस मशीन के स्पेशल फंक्शन की बात करें ना, तो एक तो उसकी हमारी जो वर्कमैनशिप है, ठीक है। अब इसका अब कलर पेंट भी देखोगे तो हम लोग प्योर पेंट करते हैं मशीन को, ताकि मशीन की लाइफ ज्यादा हो जाए। सेकंड है इसके जो 2 वे कनेक्टर्स है। ये जो पर्टिकुलर 2 वे कनेक्टर्स है ना, नॉर्मली क्या होता है, लोग फैब्रिकेट करके उसको 2 वे कनेक्टर बनाते हैं। हम लोगों ने उसको पूरा कास्टिंग करके बनाया हुआ है, ताकि इन फ्यूचर आपका जो लॉकिंग अनलॉकिंग के जो थ्रेड्स है वो डैमेज भी हो तो आपको खाली नट चेंज करना है, ताकि आपको पूरा वो ब्रैकेट चेंज ना करना पड़े। बिल्कुल। क्या बात है सर, क्या बात है। और उसके अलावा जैसे अपने जो जितने भी न्यूमेटिक सिस्टम हमने लगाया हुआ है, ठीक है, वो पूरे स्टैंडर्ड कंपनी के हम लोग यूज करते हैं, ताकि उसमें कुछ भी मेंटेनेंस आपको लोकल मार्केट में पूरे वर्ल्ड में मिल जाता है, ठीक है। और ये जो अपना जो स्क्रीन है वो HMI, ठीक है। तो HMI डिस्प्ले पे आपके बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो हम लोग खाली फोन पे भी आपको पूरा गाइड कर देते हैं। डिस्प्ले को अगर डिस्प्ले के ऊपर हम आते हैं तो डिस्प्ले पे हमने बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ताकि स्टार्ट फंक्शन है, स्टॉप फंक्शन है उसका। हम लोग स्क्रीन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये स्क्रीन पे हम लोगों ने है ना बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ताकि स्टार्ट फंक्शन है, स्टॉप फंक्शन है, मशीन का जो रोटरी का जो होम फंक्शन है, वेल्डिंग ऑन ऑफ है, आपका ऑटो और मैनुअल फंक्शन है, टेल स्टॉक का जो लॉकिंग वगैरह है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इनकेस आपका कोई भी बटन खराब हो जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करके काम कर सकते हो। फिर आपका जो वेल्डिंग का काउंटिंग है, ठीक है, वो भी यहाँ पे हो जाता है। एक है आपका मास्टर काउंटर, एक है आपका
रिसेटेबल काउंटर, जिस पे आप डेली बेसिस पे रिसेट करके काउंट कर सकते हो, और जो मास्टर काउंटर है वहाँ पे आपका डेली जो वेल्डिंग होता है वो काउंट हो जाता है, ताकि वो आपको 5 साल बाद में भी आपको काउंटिंग जगह आपने 5 साल में कितना वेल्डिंग किया वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अरे 5 साल पुराना डाटा भी ये बता देंगे, राइट? तो सर उसके अलावा जो इसकी प्राइसिंग है वो कितनी होगी? प्राइसिंग की बात करें तो इसमें कस्टमाइजेशन रहता है, तो कस्टमर के एप्लीकेशन के हिसाब से वो प्राइस वेरी होता है। पर्टिकुलर ये मशीन की बात करें हम लोग, तो ये मशीन अभी जो रखी है वो 4.5 लाख रुपए की है। 4.5 लाख रुपए की? यस इसमें 4-5 गन लगी हुई है, इसमें 4-5 गन लगी हुई है इसके साथ ही, राइट सर? यस, कंप्लीट सेटअप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सिर्फ पूरे 4.5 लाख रुपए का है। वेरी नाइस सर, क्या बात है। तो सर इसके अलावा जो आपकी अदर मशीनरी है उसको देख सकते हैं थोड़ा? यस सर, ओके सर। ये हमारा दूसरा मशीन है जिसको हम लेजर वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। अभी लेजर वेल्डिंग मशीन में क्या है कि दोनों एंड पे दो फ्लैंज रहता है और एक बीच में पाइप रहता है, जिसमें 500 एम से लेके 3 मीटर तक का अलग अलग साइज रहता है, जिसको आप सिंपल एक पिन को यहाँ से ओपन क्लोज करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये मशीन का मेन फीचर है, ताकि आपको कोई नट बोल्ट कसना नहीं है, कुछ करना नहीं है, एकदम क्विक ऑपरेशन है। अगर आप 500 एम का वेल्डिंग कर रहे हो, उसमें से आपको 1 मीटर में या 2 मीटर में जाना है, तो आपको जस्ट एक पिन निकालना है और नेक्स्ट होल में जाके छोड़ देना है, ठीक है। तो आपका जो सेटिंग है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका इसका दूसरा एक अच्छा फंक्शन है, इसमें जो रेल लगी हुई है ये एकदम हार्डक्रोम वाली लगी हुई है, जिसके ऊपर आप अक्सर लोहा भी मारोगे तो भी इसको कोई डेंट नहीं पड़ेगा। ये इसका एक अच्छा क्वालिटी हमारा वर्कमैनशिप आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन यहाँ पे भी 2 वे कनेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो इसमें भी आपको सेम फीचर मिल जाएगा वो मशीन के जैसा। तो सर ये मशीन बेसिकली क्या वेल्ड करती है? आपके पास कोई एग्जांपल यहाँ पर है जो आप दिखा सकते हैं? यस, तो अभी आप इसमें देखोगे तो इसमें एक पाइप लगा हुआ है, दोनों एंड पे एक कास्टिंग की ब्लेड लगी हुई है, जो एक्चुअली लगता है स्कैफोल्डिंग के हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, जिसको बोलते हैं लेजर वेल्डिंग, ठीक है। वो लेजर को दोनों साइड पे एक साथ में वेल्डिंग किया जाता है, जो मिग वेल्डिंग से वेल्डिंग करता है। तो ठीक है, ओके। मिग वेल्डिंग के थ्रू जो वेल्डिंग ऑटोमेशन होती है उसके थ्रू वेल्डिंग होती है, राइट? तो सर इस मशीनरी का प्राइस क्या होगा जो आपकी अदर वाली है मशीनरी? ये मशीन आपको 2 मीटर में भी आती है, 3 मीटर में भी आती है, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पे शोकेस की हुई है 2 मीटर की मशीन है, 2 मीटर की मशीन आपको तकरीबन अराउंड 3 लाख के आसपास पड़ती है। 3 लाख के आसपास पड़ जाएगी, और कस्टमाइज आप कराते रहते हैं, ऐसे आप बढ़ाएंगे तो अपना प्राइस भी बढ़ता रहेगा, राइट? तो सर आपने मशीनरी कौन से कस्टमर्स को दी हुई है, आप बता सकते हैं जो आपकी मशीनरी यूज कर रहे हैं? हाँ, अभी तक के हमारे जो बिगेस्ट कस्टमर्स है बहुत सारे, जैसे एक गुड़गांव में देखने जाए तो एकेजी शटरिंग है, ठीक है, पूजा स्कैफ फोल्डिंग है। फिर अगर गुजरात में देखने जाए तो ऑलमा स्कैफ फोल्डिंग है। ये सब हमारे बहुत बड़े अच्छे क्लाइंट है, ठीक है, जिनके वहाँ पे एक एक कस्टमर में किसी के वहाँ 10 मशीन लगी है, किसी का 15 मशीन लगी है। रिसेंटली हमने मशीन सप्लाई किया है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी हमारे टोटल 10 मशीन लगे हुए हैं। तो सर क्या गारंटी होती है इस मशीन की? नॉर्मली पूरे कंप्लीट सिस्टम का 1 साल का वारंटी रहता है, ठीक है। विद इन द वारंटी पीरियड आपका कोई चार्ज नहीं रहता, और इन केस आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो हम फर्स्ट कॉल पे ही आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देते हैं। ओके सर, वेरी नाइस। तो सर उसके अलावा जो आपके कस्टमर केयर सर्विस सेंटर्स होते हैं अवेलेबल होते हैं हर सिटी में? हमारे जो है ना चैनल पार्टनर्स है ऑलमोस्ट इंडिया के मेजर सिटीज के अंदर, ठीक है। तो जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको सर्विस सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस वगैरह, हम चैनल पार्टनर के थ्रू आपको असाइन कर देते हैं। अगर इन केस आपको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया, कोई मेंटेनेंस आ गया, मेंटेनेंस कॉल बेसिस पे आपको हमारा इंजीनियर चाहिए, तो हम हमारे ऑफिस से आपको इंजीनियर भी असाइन कर देते हैं। नाइस सर, वेरी नाइस। यस, अभी हम लोग एक रोबोटिक वेल्डिंग में आपको दिखाता हूँ, जो अभी आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है, ठीक है। लेटेस्ट जो ऑटोमेटिक रोबोट, यस, जिससे गाड़ियाँ भी बनती है, ट्रक भी बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो मशीन दिखाता हूँ, आ जाइए। जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, मतलब जो 6 एक्सिस रोबोट बोलते हैं जिसको, ठीक है। अभी आप ऐसे देखने जाओ तो ये रोबोट है, रोबोटिक आर्म बोलते हैं जिसको। इसमें 6 एक्सिस रहती है, और इसके थ्रू हम कोई भी आइटम जैसा प्रोग्राम चाहे वैसा प्रोग्राम करके वेल्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम छोटी से जो बाइसिकल आती है उसको, चेसिस को भी वेल्डिंग कर सकते हैं। सेम हम लोग अपना जो ये ट्रक्स है, जेसीबी हो गया, जो यहाँ पे अभी शोकेस किए हुए हैं, उसको भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। मतलब कि फुल्ली फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जिसके आप मतलब जैसा भी प्रोग्राम चाहे वैसा वेल्डिंग कर सकते हो। कोई भी मटेरियल को जैसा भी शेप हो, जैसा भी आप चाहो वैसा वेल्डिंग कर सकते हो। क्या बात है सर, अच्छी मशीनरी है आपकी। तो Yes. सर इसकी प्राइसिंग कितनी होगी आप थोड़ा बता सकते हैं? ये पूरा कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है, तो इसमें प्राइसिंग कभी फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो प्राइसिंग क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन डिजाइन होता है ना, उसकी वजह से आपका प्राइसिंग फिक्स होता है, ठीक है। अभी मतलब रोबोट 2 मीटर का आता है, 1.5 मीटर का आता है, पावर सोर्स आपका 200 एम्पीयर का है, 250 एम्पीयर का है, 400 एम्पीयर का है। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पूरा पैकेज डिजाइन होता है, और पैकेज के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है। ओके सर, ओके। तो सर उसके अलावा जो आपका ये सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है? अभी जो हमने सेटअप यूज किया है उसके अंदर हम लोगों ने
मिग वेल्डिंग मशीन, जो मिग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया हुआ है। जिसके अंदर जो वेल्डिंग मशीन है फ्रोनेस ऑस्ट्रिया का है और जो रोबोट लगा है फानुक जापान का है, ठीक है। दोनों को मिला के हमने इंटीग्रेशन किया है एक स्कैफोल्डिंग के पिन वेल्डिंग के सॉल्यूशन के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे पाइप रखना है, पिन रखना है और जस्ट एक स्टार्ट प्रेस करने से आपका पूरा वेल्डिंग है वो हो जाता है। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर। उसके अलावा वेल्डिंग ऑटोमेशंस में बहुत सारे इंडियन कंपनी भी है, बाहर की कंपनी भी है, तो आपकी कंपनी में ऐसा क्या है जो लोग रोबोलॉजिक्स के पास ही आए और ये डील करे B2B बिजनेस? आप देखने जाओ तो आप जितने भी मशीन देख रहे हो ना उसमें जो वर्कमैनशिप है, ठीक है। अभी क्या होता है मशीन बेचना और मशीन को चालू करके 10 साल तक चलाना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा सर्विस सपोर्ट भी लगता है, ठीक है। टेक्निकल अप्रोच भी लगता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एप्लीकेशन समझते हैं, एप्लीकेशन समझने के बाद कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक टेक्नोलॉजी जो पूरा सॉल्यूशन है वो डिजाइन करते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे सप्लाई करते हैं। तो नॉर्मली जो लोग होते हैं क्या मतलब ट्रेडिंग बिजनेस होता है, रोबोट ले लिया, मशीन ले लिया और जाके बेच दिया। ओके हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसका 3D डिजाइनिंग करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं हर एक पार्ट का। उसके बाद में हमारे वहाँ पे उसका ट्रायल एंड एरर होता है, कस्टमर के वहाँ पे जाके ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलता है पूरा। तो पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा पैकेज मिलता है, ठीक है। तो ताकि कस्टमर को मतलब कहीं पे भी मतलब कुछ प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में एक पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो असाइन किया जाता है, ताकि उसको कुछ भी दिक्कत है, मैकेनिकली हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कुछ भी हो या वेल्डिंग का हो, पर उसको एक ही पर्सन को कांटेक्ट करना है, वही पूरा आपको लाइनअप करके देता है। ताकि कस्टमर को यहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं जाना है, मतलब भागा भागी नहीं करना है, उसको एक ही जगह से सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या बात है सर, वेरी नाइस। काफी अच्छा लगा आपकी कंपनी से बात कर आपसे बात कर कंपनी के बारे में जानकर सर। सर तो जो भी कोई कांटेक्ट करना चाहता है सर को, मैं नंबर स्क्रीन पर डाल दूंगा गाइस। और आप अगर वेल्डिंग ऑटोमेशन में डील करना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है, सर से मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो आप सिंपली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेक इन इंडिया ब्रांड है, प्लीज इंडियन ब्रांड को बढ़ावा दो। और दिस इज इट गाइस, जय हिंद।